हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम अगले एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जो क्लास 10 हो 12 हो या ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम पढ़ेंगे अयस्क। तो धातु जानते हैं, धातु या कोई भी तत्व या तो स्वतंत्र अवस्था में होता है या संयुक्त अवस्था में होता है। तो देखें, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु पढ़ेंगे तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, ये सभी क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। खासकर कॉपर देखेंगे तो स्वतंत्र अवस्था और संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु में पढ़ेंगे सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम, याद रखेंगे। और अक्रिया गैस भी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, याद रखेंगे। और शेष जो भी होता है वो अयस्क के रूप में पाई जाती है, यानी संयुक्त रूप में पाई जाती है। वो सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज 12th का क्लास होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे, धातु का अयस्क पढ़ेंगे, उसका निष्कर्षण, मिश्र धातु, ये सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास आज का। तो सबसे पहले देखिए खनिज यानी मिनरल। तो क्या होता है, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने जितने भी तत्व या यौगिक होते हैं, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी तत्व या यौगिक होते हैं उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब हम देखेंगे अयस्क। अयस्क का होता है अंग्रेजी आपका होता है ओर्स। अयस्क ओर्स जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरल और लाभदायक हो, मतलब आसानी से निकल भी जाए और लाभदायक हो, जिससे मतलब फायदा हो निकालने में, उसे हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरल यानी आसान और लाभदायक हो उसे हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। अभी देखेंगे सभी खनिज से क्या होगा, आपका धातु आसानी से नहीं निकाला जा सकता, तो इसलिए क्या है, सभी खनिज को अयस्क नहीं कह सकते हैं। लेकिन याद सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं, याद रखेंगे। प्रत्येक जो भी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होते हैं, याद रखेंगे ये आप। तो स्टार्ट करते हैं कुछ पदार्थों के जो अयस्क है, कुछ प्रमुख पदार्थ पढ़ देंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे उसमें आपका निष्कर्षण पढ़ाएंगे, निष्कर्षण का प्रक्रम कितना प्रकार से कर सकते हैं, गैंग क्या है, आदात्री क्या है, फ्लक्स क्या, वो सब बारी बारी से हम पढ़ाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो भी आपका है अयस्क, प्रमुख अयस्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम Mg क्रमांक होता आपका, क्रमांक आपका होता 12। Mg का क्रमांक होता आपका 12। और हम देखते हैं मैग्नीशियम क्रमांक 12 होता है। इसका प्रमुख अयस्क देखिए डोलोमाइट CaCO3 MgCO3, मतलब कैल्शियम का भी है और मैग्नीशियम का भी है। डोलोमाइट याद रखना है, कैल्शियम का भी अयस्क है और मैग्नीशियम का भी। सूत्र देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों है। देखिए यहाँ पर कार्बोनेट जो देख रहे हैं, धातु में कार्बोनेट होता है, क्लोराइड होता है, हाइड्राइड होता है, सल्फेट होता है, सल्फाइड होता है, ये सब होता है आपका धातु। तो इसमें देखिए कार्बोनेट ये है, जब हम निस्तापन वर्जन पढ़ेंगे उसमें डिटेल ये पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं मैग्नीशियम का होगा डोलोमाइट, कार्नेलाइट MgCl2 KCl6H2O। तो यहां से देखेंगे जो कार्नेलाइट होता है आपका मैग्नीशियम का भी होता है और पोटेशियम का भी होता है। कार्नेलाइट जो होता है मैग्नीशियम का भी होता है और पोटेशियम का भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे मैग्नेसाइट MgCO3। फिर देखेंगे एस्बेस्टस, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, मतलब क्या होगा, एस्बेस्टस भी है, नहीं जलने वाला पदार्थ ये होता है। ये भी आपका कैल्शियम का भी है और मैग्नीशियम का भी है। और इप्सम देखेंगे, जिप्सम तो सभी पढ़ते हैं, इप्सम होता है MgSO4 7H2O, याद रखना है MgSO4 7H2O इप्सम। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, साथ ही हम देख लेते हैं मैग्नीशियम का साथ पहले हम कैल्शियम को देख लेते हैं। तो कैल्शियम देखिए डोलोमाइट बता दिए आपका, एस्बेस्टस दोनों का होता है। देखिए मैग्नेसाइट में MgO3, तो कैल्साइट में CaCO3। और फिर देखेंगे इप्सम तो जिप्सम, यानी के दोनों देखेंगे, बहुत सा आपका सेम आएगा। डोलोमाइट एस्बेस्टस सेम आपका है, मैग्नेसाइट की जगह कैल्साइट और इप्सम की जगह आपका जिप्सम। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पढ़ेंगे, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, CaSO4 ½ H2 हो जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा।
और जब वो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जब पानी से विक्रिया करता है तो जिप्सम बना लेता है, नमी जब वो पहुंचेगा तो आपका जिप्सम बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिंक जस्ता, जिंक क्रमांक आपका होता है 30, तो देखेंगे इसका प्रमुख आपका है जिंक ब्लेड ZnS, जिंक सल्फाइड जिसको हम कहते हैं। दूसरा जिंकाइट ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। और तीसरा कैलेमाइन, याद रखेंगे प्रमुख होता है आपका कैलेमाइन। ऐसे तो आप याद करने लेंगे जिंकाइट और जिंक ब्लेड, नाम से ही पता लग रहा है जिंक का एस क्या है, लेकिन कैलेमाइन याद रखेंगे, कैलेमाइन भी जिंक का एस होता है ZnCO3। नेक्स्ट हम देखेंगे लोहा Fe26, क्रमांक 26 होता है लोहा का संकेत Fe होता है। हेमाटाइट सबसे प्रमुख लोहा का एस होता है हेमाटाइट Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4, ये प्राकृतिक चुंबक होता है, मैग्नेटाइट यानी प्राकृतिक चुंबक Fe3O4। सीडेराइट FeCO3 और आयरन पायराइट FeS2, ये बेवकूफों का सोना कहा जाता है, ये झूठा सोना कहा जाता है आयरन पायराइट्स को। लिमोनाइट 2Fe2O3 3H2O। नेक्स्ट हम देखेंगे कैल्शियम, तो देखेंगे अब देखें पोटेशियम K19, पोटेशियम का संकेत क्या होता है और ये क्रमांक होता है 19। देखेंगे कार्नेलाइट, कार्नेलाइट जिसे आपको पढ़ाए थे क्या होता था, मैग्नीशियम का भी और पोटेशियम का भी होता है कार्नेलाइट एस। और नाइटर KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइटर जो आपका क्या है ये भी आपका पोटेशियम का एस है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम Na, क्रमांक आपका होता है 11। इसमें देखें चिली सॉल्ट पीटर, क्रमांक याद रखेंगे, संकेत याद रखें NaNO3। यौगिक में भी आपका पूछा जाता है चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट, सूत्र होता है NaNO3। दूसरा हम देखेंगे बोरैक्स या सुहागा, सुहागा व्यापारिक नाम है, बोरैक्स रासायनिक नाम है, सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। याद रखेंगे प्रमुख आपका यौगिक Na2B4O7 10H2O। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉपर यानी तांबा, तांबा कॉपर का क्रमांक 29 होता है। इसमें हम देखते हैं कॉपर पायराइट्स FeCuFeS2, क्यूपराइट Cu2O, कॉपर ग्लास Cu2S, मेलेकाइट याद रखना मेलेकाइट, जैसे कैलेमाइन जिंक का होता है, मेलेकाइट आपका क्या होता है तांबा का होता है। और तांबा कॉपर, कॉपर कॉपर तो लगा हुआ है ये आपको याद ही रहेगा, लेकिन आपको मेलेकाइट याद रखना जो कि तांबा का होता है। और सूत्र भी याद रख लेना आपको, क्यूपराइट कभी कभी पूछ देता है आपका सूत्र। नेक्स्ट देते हैं एल्युमिनियम Al, संकेत होता है क्रमांक 13 होता है। एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख एस होता है बॉक्साइट Al2O3 10H2O। दूसरा होता है क्रायोलाइट Na3AlF6 कोरंडम, ये आपका तीनों क्या है यूरेनियम एल्युमिनियम का एस क्या है यानी बॉक्साइट सबसे प्रमुख है क्या एल्युमिनियम का। और यहाँ से आपका बहुत से क्वेश्चन आपको परीक्षा में 2 नंबर क्वेश्चन भी पूछा जाता है और 1 नंबर भी होता है। जब 12th की तैयारी करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में जैसे डायरेक्ट दे देगा लोहा के 2S का नाम और सूत्र लिखे या तांबा का, तो उसको आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पारा या मरकरी, पारा या मरकरी Hg क्रमांक होता है, Hg संकेत और 80 क्रमांक होता है। इसका याद रखना आपका सीने बार HGS, सीने बार HGS। और दूसरा देखेंगे लेड या शीशा का, लेड या शीशा का प्रमुख एस होता है Pb, संकेत होता है 82 क्रमांक होता है लेड या शीशा का। और इसका प्रमुख एस होता है गैलेना PbS, लेड सल्फाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं आपका यूरेनियम, यू क्रमांक 92 होता है। इसका प्रमुख पिंच ब्लेड कार्नेटाइट, कार्नेलाइट नहीं कार्नेटाइट याद रखना, पिंच ब्लेड सबसे प्रमुख आपको याद रखना है पिंच ब्लेड। नेक्स्ट और उसके बाद देखेंगे निकेल का, देखते हैं हम निकेल का क्रमांक होता है आपका संकेत होता है Ni, क्रमांक होता है 28। मिलेराइट, मिलेराइट NiS। नेक्स्ट हम देखेंगे टीन Sn, क्रमांक 50 होता है। कैसीटेराइट, कैसीटेराइट SnO2। नेक्स्ट हम देखेंगे कोबाल्ट CO, संकेत होता है क्रमांक 27। एस्मेल्टाइट, एस्मेल्टाइट COAS2। नेक्स्ट अब देखते हैं हम चांदी का यानी सिल्वर का Ag47 क्रमांक होता है आपका। सिल्वर ग्लास Ag2S और हॉर्न सिल्वर AgCl। इस तरह से हमने आज प्रमुख आपका एस देखे। यहाँ से जो भी प्रश्न आपका बहुत से अंक की प्रश्न सभी लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। और स्पेशल जब 12th की बात करेंगे तो यहाँ से आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी बनता है, तो उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट आप देखते हैं देख लाएंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में निस्तापन भाजन जो है आपका आधात्री जो भी है या फ्लक्स जो भी है वो सब नेक्स्ट वीडियो हमको लाएंगे।
तो इसके बाद भी बहुत से जो होते हैं अयस्क, जैसे बेराइट तो मतलब बेरियम का है, तो याद रखें जैसे बेराइट बेरियम का हो जाएगा, स्ट्रोंसियानाइट स्ट्रोंसियम का हो जाएगा, क्रोमाइट क्रोमियम का हो जाएगा। देखेंगे इस तरह से बहुत से आपका जो होगा नेम के आधार पर सेम होगा, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को शेयर करें, अपने लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। धन्यवाद।